वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा, वरियाम अकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। नासरो मंसूर गुर गोबिंद सिंह, जुमला फैज नूर गुर गोबिंद सिंह। हक राग गंजूर गुर गोबिंद सिंह, जदी मंसूर गुर गोबिंद सिंह। हक हक आगाह गुर गोबिंद सिंह, शाह शाहन शाह गुर गोबिंद सिंह। हक हक आदेश गुर गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत, गुरगद्दी ते विराजमान चवर छत्र तखत दे मालक, जाहरा जहूर हाजरा हजूर, बाणी दे बोहित नाम दे जहाज, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत। वडभागी हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश किरपा मेहरमत सदका, कलगीधर पिता सरबंस दानी अमृत दे दाते पंथ दे वाली, धन 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 गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परम पवित्र आगमन गुरपुरब बड़ी श्रद्धा सत्कार सहित मना रहे हो। भाई गुरदास जी का कथन है, कुर्बानी तिन्ना गुरसिखां, भाए भगत गुरपुरब करन दे। भाई गुरदास जी कथन करते हैं, मैं ऐसे गुरु के सिखां तो बलिहार हाँ, सदके हाँ, जिहड़े प्रेमा भगती दे नाल भावना दे नाल शरधा ते सत्कार दे नाल सतगुरु जी के पावन पुरब मनाउंदे हन। सतगुरु कलगीधर पातशाह जिन्हां ने समुची मनुखता दे अंदर उन्हां दे धार्मिक ते राजनीतिक पक्षां दे प्रति सुचेत किया, बलवान किया। लिताड़े जा रहे निमाणे ते निआसरे की बांह फड़ के उन्होंने सरदारी बख्शिश की, बादशाही बख्शिश की।
ऐसे महान सतगुरु जिन्हों ने खालसा पंथ की सिरजना की। महान सतगुरु पातशाह जी के पावन आगमन पुरब के संबंध में सजे हुए इस अमृत वेले के दीवान अंदर आप जी ने सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी का रस पिंडा कीर्तन सरवण किया है। आओ कीर्तन तो उपरंत सतगुरु पातशाह जी के जीवन इतिहास के संबंध में गुरमत की विचार आप जी सरवण करने की कृपालता करो। सबना नूं बेनती है मन बिरतियां इकागर करते हुए गुरुदेव के पावन चरणों में फतेह बुला के हाजरी लवाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मरद अगमड़ा साहिब कमाल सरबंस दानी सतगुरु कलगीधर पातशाह जी का आगमन 22 दिसंबर सन 1666 पटना साहिब की पवित्र धरती। ताही प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखे भव लयो। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के गृह विखे माता गुजरी जी की कुखों होया। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। से जंत भये हरियावले जिन्नी मेरा सतगुरु देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जनी जिन गुरु जनिया माए। भावें गुरु जोत स्वरूप है आत्म स्वरूप है पर जोत स्वरूप आत्म स्वरूप निरंकार स्वरूप सतगुरु जी का आगमन जदों देह विच हुंदा है ते जिस कुख विचों वो देह प्रगट हुंदी है वो कुख बड़ी महान हुंदी है। वो पिता बड़ा महान हुंदा है। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ब्रह्म ज्ञान की मूरत बैराग की मूरत। माता गुजरी जी उस करते पुरख मालक की रजा में रहन वाली भाने में रहन वाली रब्बी मूरत। कितना समय बाद ब्याह तो लगभग 34-35 साल बाद गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के गृह विखे करते पुरख मालक की बख्शिश के नाल कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन होया है। और सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी जिंदगी के पहले 5 साल जिहड़े ने वो पटने की पवित्र धरती ते बतीत किए हैं। जदों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिन्हां दा पहला नाम गोबिंद राय सी पटना की धरती के उत्ते आगमन होया उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आसाम विखे सन जिथे गुरुद्वारा धुबड़ी साहब है। अहोमियां दी ते राजा राम सिंह की सुलह कराने वास्ते कलगीधर पातशाह जी आसाम गए सन। रस्ते के अंदर पटने कलगीधर पातशाह जी के आगमन तो पहला माता गुजरी जी नूं और बाकी परिवार नूं महाराज ने पटने रहने का हुक्म किया ते आप महाराज आसाम की यात्रा ते चले गए। जदों बालक गोबिंद राय प्रगट हुए उस वेले पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आसाम से खबर मिली गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने पटने की संगत नूं विशेष तौर के उत्ते हुक्मनामा लिख के भेजिया वचन लिख के भेजिया परिवार की सांभ संभाल वास्ते लिखिया। पर आप गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिस मिशन के उत्ते हैं जिस मकसद वास्ते गए हैं उस नूं पूरे कीते तो बिना नहीं वापस वरते। देखो आपां भी गृहस्थी हाँ जदों घर के अंदर इन्नी देर तो बाद कोई ये बालक के जन्म की खुशी हुंदी है तो बंदा दुनियावी तौर के उत्ते जरूरी तो जरूरी काम नूं छड्ड के पहला अपने घर पहुँचदा है। पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जिस मकसद की पूर्ति वास्ते आसाम गए हुए हैं उस नूं छड्ड के उस वेले वापस नहीं परते।
ਤੇ ਬਾਰਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਸੀ, ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਜੇਵਾਂ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੌਲਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗਾ ਇਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਜਦੋਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਖੇਤ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਚਰ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਢਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਿਰਖ ਦੀ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਓਏ ਆਖੇ, ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਾਰਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਚੋਜ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਬਾਰਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤ ਸੀ ਬਾਰਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਬਾਰਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮੈਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣ।
ते खेडते खेडते बारक गोबिंद राय उस फतेह शाह मैणी की घरवाली की गोदी में जाके बैठे, अपने निके निके हथ माता दियां गल्लां ते रखे, कहने लगे मां मैं आ गया। जदों उसने लफज मां सुनिया, जिस लफज नूं सुनन वास्ते कई सालों तो तरस रही सी, इन्नी आत्मक विभोर हो गई, इन्नी भावनावां नाल भर गई, घुट के बारक गोबिंद राय नूं अपनी छाती नाल लाया, कहने लगी तू तां माता गुजरी दा बालक है, लाल है। ते गोबिंद राय ने आखिया सी जिवें दो अखां दे अंदर एक निगाह हुंदी है, माता जी मैं दो मातावां दा एक लाल हां। उसकी जिहड़ी ममता की मां बनने की भुख सी, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस पटने की धरती के उत्ते पूरी की। जे भीखन शाह आया जिसके मन के अंदर जदों उसने इबादत के अंदर सिजदा किया सी ते उसनूं अंतर आत्मे परमात्मा की खुदा की बख्शिश के नाल इस गल का अनुभव हो गया कि अज पूरब विखे रब्बी जोत का प्रकाश होया है। ते उसने जदों पूरब वल सजदा किया सी ते उहदे चेलियां ने पुछया सी बई साईं जी फकीर जी अगे तुसी हमेशा पश्चिम वल नूं सजदा करदे हो ते अज ये पूरब वाले पासे, कहने लगा अज खुदा दा नूर प्रगट होया है पूरब वाले पासे, ते चल के आप बालक गोबिंद राय के दर्शन करने वास्ते आया। दो कुजियां दुध दियां भर के लियाया। मन के अंदर उसदे ये भावना सी कि ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी आने वाले समय के अंदर हिंदू का पक्ष पूरनगे कि इस्लाम का पक्ष पूरनगे। तो महाराज ने दोवां कुजियां के उत्ते अपने हाथ रख के एक गल उस पीर को समझा दी सी कि गुरु वास्ते किसी भी मजहब के अंदर कोई फर्क या भेद नहीं है, गुरु सब का साझा है, गुरु का आत्मिक उपदेश सबना वास्ते साझा है। भीखन शाह की तसल्ली हो गई, मन को रूह को चैन मिल गया। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपनी जिंदगी के ये मुढ़ले साल पटने की पवित्र धरती के उत्ते बतीत किए। जदों हाकमां की सवारी आउंदी सी ना ते जिथे हाकम हैंकड़बाज होंदे सन, डरा धमका के लोकां नूं अपने अधीन रखना चाहुंदे सन, ते गुरु नानक दे घर दी एक विचार है कोई बंदा दूजे बंदे नूं अपनी ताकत दे नाल डराए नहीं, धमकाए नहीं, हंकार वश हो करके किसी को नीवा ना समझे। एक गुरु नानक के घर की विचार है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिहड़े गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए, महाराज के मन के अंदर भी जिहड़ी भावना सी, जिहड़ा महाराज का उपदेश ही ये सी कि जिहड़ा बंदा किसी भी चीज़ का हंकार करके दूजे नूं दबाण की कोशिश करता है, डराण की कोशिश करता है, उन्होंने अपना गुलाम समझता है, उन्होंने अपने अधीन समझता है, महाराज नूं कदी परवाह नहीं सी। ते जे शाही सवारी जिहड़े हैंकड़बाज हुंदे सन, जिहड़े हंकारी बंदे हुंदे सन, जिन्हां दे एहलकार बच्चियां नूं डरा धमका के कहंदे सी भी सूबे नूं तुसीं सलाम करो, शाही सवारी दे अगे बार बार सिर झुकाओ, ते महाराज आखदे सी बच्चियां नूं नहीं, ये हंकारी बंदे ने, ये राज भाग दे हंकार दे अंदर लोकां नाल धक्का करदे ने, इन्हां दे सामने अपना शीश नहीं झुकाना। सगों बारक गोबिंद राय कहते सी इन्हां नूं जीभां कट्टो, ये किसी भी तरह सत्कार के पात्र नहीं है। ये शिकायत गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं असाम भी पहुंची भी ये जिहड़ा बारक गोबिंद राय है साथियां समेत शाही सवारी जदों आउंदी है तो झुक के सलाम नहीं करता, सगों दूजे बच्चों नूं भी कहंदा कि धौणा उच्चियां करके इन्हां दे सामने खड़ो। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने जवाबी चिट्ठी लिखी थी, जो बारक किया भला किया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने नाल ये गल लिखी कि जे शाही अहलकार आ जाए तो उन्होंने पमांदी देनी, सरांदी नहीं देनी, पैरों वाले पासे बिठाना, सिर वाले पासे नहीं बिठाना, क्योंकि समा ऐसा सी जदों राज भाग के उत्ते काबज बंदियां का जिहड़ा दिमाग है ना, जिवें हंकार के अंदर किसी बंदे का दिमाग जिहड़ा वो खराब हो जाता है, अभिमान के अंदर भर जाता है,
इवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आख्या सी, इन्हां लोकां नूं किसी भी तरीके दे नाल अपने मन के अंदर किसी भी तरीके की कमजोरी रख के इन्हां दी अधीनगी कबूल नहीं करनी। तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इसे पटने की पवित्र धरती ते सी। जदों 3.5 साल की उम्र सी, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आसाम तो वापस परते और पटने परिवार नूं मिले, बालक नूं प्यार दिता, असीस दिती। कुछ समा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने पटने परिवार कोल बतीत किया, पर महाराज नूं आनंदपुर साहब छड्डिया काफ़ी समा हो गया सी ते जिवें खबरां मिल रही सन कि हालात बड़े खराब हो रहे ने, ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पहला आप आनंदपुर साहब वापस पहुंचे। उस वेले आनंदपुर का नाम चक नानकी होया करदा सी। नानकी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की माता का नाम सी ते अपनी माता के नाम के हेठां ये नगर जिहड़ा है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने दीप चंद कहलूरीए की घरवाली कोलों उस वेले दे 700 रुपये दे के ये जमीन खरीदी सी। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पटने तो वापस इस आनंदपुर पहुंचे, चक नानकी पहुंचे। बड़े समय तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर वापस परते सन। दोबारा सारी साम संभाल की ते फिर सदा भेजिया परिवार नूं। माता गुजरी, बारक गोबिंद राय ते भाई संगत सिंह जी का परिवार ते होर गुरु के सिख जिहड़े माता गुजरी जी दे नाल इस पटने टिके हुए सन। परिवार फिर पटने तो श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती ते पहुंचा। जदों बारक गोबिंद राय परिवार समेत पहुंचे तो महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने बारक गोबिंद राय को कहते ने आनंद साहब का पाठ सरवण किया। बारक गोबिंद राय ने जदों बचन सुनाया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परिवार परियां शब्द गावने आईयां। ते फिर महाराज ने परिवार के आमद की खुशी अंदर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आगम की खुशी के अंदर इस नगरी का नाम आनंदपुर रखिया। उस दिन तो फिर इस नगरी नूं आनंदपुर कहा जाने लग पिया। पहला इसका नाम चक नानकी सी। कुछ समा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का ते कलगीधर पातशाह जी का इकट्ठियां बतीत होया है। लगभग 3 साल का कह सकते हैं, क्योंकि 1664 के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरता गद्दी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उस वेले जदों गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए 1664 सी। बारक गोबिंद राय का जन्म होया 1666 के अंदर। 1671 के अंदर बारक गोबिंद राय ते परिवार आनंदपुर साहब वापस परतिया ते 1675 का समा आ गया जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आनंदपुर साहब तो दिल्ली चांदनी चौक विखे शहादत देने वास्ते तुर पे हैं। 1671 के अग तो लैके लगभग 1675 तक का जिहड़ा समा है ये बारक गोबिंद राय ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की चरण शरण के अंदर बतीत किया। महाराज ने बख्शिशां कीतियां। 9 साल की उम्र से बारक गोबिंद राय की जदों कश्मीर तो दुखी पंडित किरपा राम की अगवाई के अंदर आनंदपुर साहब की पावन धरती के उत्ते आए ते आके अपने मन की पीड़ा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के अगे रखी। सतगुरु जी इस वड्डी मुश्किल की घड़ी वेले इस मुसीबत विचों सिर्फ तुसी सानू बचा सकते हो। दुखिए विपर जो चल के आए पुरी आनंद, बाह साडी पकड़ी है गुरु हरगोबिंद के चंद। राखो अब हिंदुअन की टेक, नाहे तो जग में बचे ना एक आसरा बाप गुसाई, गहो बां डुबत सब जाई। सतगुरु जी इको ही आसरा हुण तुहाडा ही है। सारे हिंदुस्तान के अंदर साडी कोई टेक नहीं, कोई धिर नहीं, कोई आसरा नहीं। साडी बांह फड़ लो। जे अज तुसीं साडी बांह नहीं फड़ोगे, राखो अब हिंदुअन की टेक,
ना ही तो जग में बचे ना एक। जिस तरीके दे नाल औरंगजेब जुल्म दी हनेरी चला रहा है, औरंगजेब दे अगे एक भी टिकन वाली होर ताकत नहीं है। हिंदुस्तान की धरती के उत्ते हिंदू धर्म सदा नहीं लुप्त हो जाएगा। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के कोल बैठे सन उस वेले 9 साल की उम्र के अंदर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जदों विचार हुई करत विचार ए मन ठहराई, बिन सिर दिए जगत दुख पाई। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहने लगे भी हुण समा ये आ गया है। ये लोग जिहड़े मन करके बड़ी कमजोरी का शिकार ने, भै भीत ने औरंगजेब कोलों, इन्हां दे मनां विचों मौत का सहम कड्ढण वास्ते इन्हां दे अगे लग के किसी वड्डे पुरख नूं अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत देने की जरूरत है। तो बारक गोबिंद राय ने आखिया सी, पिता जी तुहाडे तो वड्डी महान पवित्र आत्मा होर किहड़ी हो सकती है। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने घुट के बारक गोबिंद राय नूं अपनी छाती नाल लाया सी ते आखिया सी, जिस पिता को तेरे वर्गी औलाद है, तेरे वर्गा पुत्र है, उन्होंने किसी गल की कोई चिंता नहीं है। अपने हथी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं 9 साल की उम्रे बारक गोबिंद राय ने अपने पिता नूं सच धर्म की खातर, मनुखी हकों की खातर शहीद होने वास्ते भेजा। एक समा सी जदों चमकौर की गढ़ी विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर अपने पुत्र नूं सीने के उत्ते हथियार सजा के, शस्त्र सजा के जंग के मैदान में भेज रहे सन। कभी कहा था बाप को जा दीजे धर्म पर, अब कहते हैं बेटा आपको जा दीजे धर्म पर। अपने हथी कभी अपने बाप नूं तोरिया सी, अपने हथी अपने पुत्रां नूं तोरिया सच धर्म की शहादत वास्ते। कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की उम्र उस वेले 9 साल की है। जदों दिल्ली चांदनी चौक विखे पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शीश धड़ तो जुदा कर दिता गया, महाराज ने बचन लिखे, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड्डो कल्लू मैं साका, साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी ना उतरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर ना दिया। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कै आबत लाजा। महाराज के बचन, ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभ पुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत हो गई। भाई जैता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शीश दिल्लियों चुक के बड़े जफर जालदा होया, बड़े बड़े जोखम लैंदा होया, अपनी जान की परवाह किए तो बिना महाराज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जदों धड़ तो बिहूना शीश लैके कीरतपुर साहब पहुंचया, बारक गोबिंद राय, माता गुजरी और होर सिख संगतां आनंदपुर साहब तो कीरतपुर साहब पहुंचियां ते महाराज ने भाई जैते नूं गल नाल ला के असीस दित्ती सी, रंगरेटे गुरु के बेटे। सतगुरु महाराज ने शुरू तो गुरु के सिखां नूं अपना बेटा कहा, अपना पुत्र कहा, ते गुरु के सिखां ने भी पुत्र बन के, सपुत्र बन के हर वेले अपने पूरन गुरु नूं समर्पित होकर के महान शहादतां ते कुर्बानियां दित्तियां। 9 साल की उम्र के अंदर जदों गुरु कलगीधर पातशाह जी गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए ते देखो दुनियावी तौर के उत्ते ये बहुत बड़ा चुनौती भरिया समा सी। जिवें गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत जहांगीर के हुक्मां नाल सतगुरु महाराज नूं असह ते अकैह तसीहे दे करके शहीद किया गया। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जदों गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए सन ते उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की उम्र 11 साल की सी। 1595 का जन्म है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का। 1606 के अंदर गुरु अर्जन देव महाराज जी ज्योति जोत समाए ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह 6वें पातशाह गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए
ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਔਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗੁਲਾਮ, ਤੂੰ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਛੜਿਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਨਵਰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਔਰ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ।
भगत नामदेव जी कहते ने मैं बड़ी खुशी के नाल बड़े चाह दे नाल मेरे मन के अंदर भी भगती ते बंदगी का शौक पैदा होया ते मैं धार्मिक स्थान के अंदर गया, देहरे के अंदर गया ते मेरी बांह फड़ के मैनू उस देहरे विचों बाहर कढ़ दिता गया। कहने लगे तैनू भगती का अधिकार ही नहीं है, तू तो हीनड़ी जात है, तेरी नीवी जात है, तू परमात्मा की भगती नहीं कर सकता, धर्म का कोई तैनू अधिकार नहीं है। जदों किसी खास वर्ग नूं जात के आधार उत्ते नीवा कह कह के दुतकारिया जा रहा सी, सियासी लोग इन्हां नूं अपनी प्रजा समझ के, गुलाम समझ के इन्हां उत्ते मन आइयां करते सन, ते गुरु घर नूं इह प्रवान नहीं सी। देखो ये शुरू तो गुरु नानक साहब महाराज ने जिस पंथ की संपूर्णता कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की 1699 की विसाखी नूं, उस पंथ की उसारी का काम गुरु नानक साहब महाराज ने शुरू किया। भाई गुरदास जी कहते मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, निर्मल पंथ उसकी नींह रखी है गुरु नानक साहब महाराज ने। मगरले 10 जामियां दे अंदर ये संपूर्ण हुई है। जिस बिरख ने कलगीधर पातशाह जी के समय खालसा पंथ रूपी फल दिता, उसकी बिजाई गुरु नानक साहब महाराज ने की है। और गुरु नानक साहब महाराज ने जो कलगीधर पातशाह जी ने अपने जीवन काल के दौरान दृढ़ कराया, महाराज ने अपनी रसना तो यह गल कही, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। महाराज कहते गल नाल लाओ मनुखता नूं, रब ने कोई जात किसी की बनाई नहीं, किसी बंदे नूं कोई अधिकार नहीं है कि वो कहे कि मैं जात के आधार पर, जन्म के आधार पर, कुल ते नस्ल के आधार पर वड्डा ते दूजा बंदा जात के आधार के उत्ते मेरे तो घटिया है, 2 नंबर का है, नीवा है। ये अधिकार किसी बंदे नूं नहीं है, ये परमात्मा के हुक्म की विरोधता है। ये सच धर्म नूं छुपाण के बराबर है, परमात्मा नूं ये प्रवान नहीं है। परमात्मा ने सारी मनुखता नूं इक्को जिक्का पैदा किया है। और महाराज ने उन्हां लोकां दे कन्नां दे अंदर एक गल पाई कि तुसी भी रब दी उस अकाल पुरख वाहिगुरू की पैदाइश हो, तुहाडे अंदर ते इन्हां कई जांदियां उच्चियां जातां दे अंदर रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अपने मन विचों ये वहम कढ दो कि रब ने तुहानूं छोटा बनाया है। ये छोटा इन्हां ने कहा, तुसीं छोटे है नहीं हो। भगत कबीर जी ने एलानिया अपनी बाणी दे विच कहा, जब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। और साडियां रगां दे अंदर लहू है ते तेरियां रगां दे अंदर किते दुध है। जिदा असी संसार उत्ते आए हाँ, तू भी उस तरीके संसार में आया। तू किस आधार के उत्ते कहना है गर्भवास में कुल नहीं जाती, गर्भ के अंदर बंदे की कोई जात नहीं होती, कोई कुल नहीं होती। जदों रब शरीर बनाउंदा है, उस शरीर नूं बना के परमात्मा वालों किसी शरीर नूं ये नहीं कहा गया भी ये जात या जन्म करके वड्डा ते ये छोटा, किते कोई निशानी लाई हुंदी, किते कोई बंदे ते बंदे विच फर्क पैदा किया हुंदा। क्योंकि गुरु महाराज ने जिहड़ी गल कीती बड़ी लॉजिकल गल कीती। अज भी देख लो, तुसीं दवाई लैण जाओ, पर्ची दे उत्ते दवाई लिखी है, कोई नहीं पूछेगा तुहानूं ये दवाई तुसीं किहड़ी जात के बंदे वास्ते लैके चले हो, किहड़े मजहब के बंदे वास्ते लैके चले हो, क्योंकि सब दे शरीर इक्को जिहे ने। जदों हस्पताल के अंदर डॉक्टर शरीर खोलता है, डाइसैक्शन करता है, तो किसी के शरीर के अंदर कोई फर्क नहीं है। सब के शरीरों को परमात्मा ने इक्को जिहा बनाया है। एक है नैन, एक है कान, एक है देह, एक है बैन, खाक बाद आतिश और आग को रलाओ है। कलगीधर पातशाह जी कहते देख रहा मसीत सोई, पूजा और नमाज होई, मानस सब एक पै अनेक को परमाओ है। ये तो सिर्फ भरम है। अज दे एक बंदे नूं, मजहब के बंदे नूं खून की लोड़ पए तो ब्लड बैंक के अंदर नहीं पूछा जाता भी किहड़े मजहब के बंदे नूं खून चढ़ाना। बई जदों ब्लड बैंक के अंदर ब्लड डिपॉजिट कराया जाता है, किते ब्लड की उस यूनिट के उत्ते लिखिया होंदा भी यह फलानी जात वाले बंदे का ब्लड है, भी ये फलानी जात वाले नूं दिता जा सकता, नहीं दिता जा सकता, क्योंकि ये गैर कुदरती गल है, ये परमात्मा का सिद्धांत ही नहीं है।
लोड़ पवे बंदा हर एक बंदे का ब्लड जो चढ़ेगा तो शरीर उन्होंने प्रवान कर लेगा, वो वक्री गल है। ग्रुपिंग जी वो मैडिकल के आधार पर की गई, जात जन्म के आधार पर नहीं की गई। गुरु नानक साहब महाराज ने जिहड़ा मत सिरजिया, गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जिहड़ा खालसा पंथ सिरजिया, जिहड़ी एडी वड्डी ताकत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे के रूप के अंदर पैदा की, उहदी बुनियाद इन्हां गल्लां उत्ते रखी है। ये शक्ति गुरु महाराज ने मनुखता विचों पैदा की। जदों मनुखता नूं कमजोर ही कर दिता तो विदेशी जरमानियां ने हाकम बन के आना है, चढ़ाई करना है, तो मनुखता तो हिंदुस्तान की अगे ही वंडी पई है, अगे ही कमजोर है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ਦਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਹੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ महाराज ने भाई मरदाने ਨੂੰ अपना साक्षी बनाया तो इस करके बनाया कि लोगों को एक गल पता लग सके। गुरु पातशाह ने सरोवर बनाए, बौलियां बनाइया, खूह बनाए, पंगत ते संगत बनाई। कोई है वितकरा? कोई वितकरा नहीं है। पंगत के अंदर कोई वितकरा नहीं है, संगत के अंदर कोई वितकरा नहीं है। एक प्रैक्टिकल कदम सी जिहड़े महाराज ने चक्के लोगों के मनां अंदरों एक भरम कढ़ण वास्ते। ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु नानक साहब महाराज जी के उपदेशों नाल मनुखी मनां दे अंदर जिहड़ी एक गल भरी सी, सतगुरु महाराज ने होर दृढ़ कीता। जदों महाराज ने आनंदपुर साहब की उसारी की, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं रहंद खूंद कहा जाता सी, जिन्हां नूं लताड़े ते कमज़ोर लोग सन, महाराज ने आख्या तुहानूं बादशाहत मिलेगी, तुसीं चिंता मत करो, तुहानूं सरदारी दवांगा। जिनकी जात वर्ण कुल माही, सरदारी ना भई कुदाही, तिन ही को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। महाराज ने वो लोग उन्होंने अंदर एक जज्बा भरिया, विश्वास पैदा किया महाराज ने। और विश्वास तां ही पैदा होंदा है जदों तुहाडे नाल कोई तगड़ा खड़ा होएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब की उसारी करके रंजीत नगारा बनाया, धौंसे ते दो समय चोट पैंदी सी। महाराज ने आख्या गुरु के सिखो, घोड़ सवारी करो, शस्त्रधारी हो जाओ, दस्ताना बनो, बराबर की शान नाल जिंदगी बतीत करो, अपने मन के अंदरों हीन भावना कढ दिओ। आ जिहड़ी जात वर्ण वंड की व्यवस्था है, इनू तिलांजलि दे दिओ। ते राजा जिहड़े पहाड़ी राजे सी, भीम चंद वर्गे, हरी चंद वर्गे, फतेह शाह वर्गे, इन्हां लोकां दे अंदर तां भांबड़ मचे होए सी। ये कदों बर्दाश्त करदे भी जिन्हां नूं असीं सारी जिंदगी लताड़िया, अज साडीआं अखां दे विच अखां पा के ये लोग गल कर सकन। साडी साजी होई जिहड़ी प्रथा, जिहड़ी इन्हां नूं सारी जिंदगी कमज़ोर करदी रही, ये गुरु तां उन्हां नूं बल दे के, ताकत दे के साडे सामने खड़ा करता जा रहा है। इन्नी आन ते शान राजा भीम चंद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार में आनंदपुर साहब आया। जदों उन्हें 2.5 लाख की पशमीने की चांदनी देखी, चंदोआ देखिया तो सर बल गया। प्रसादी हाथी देखिया, इन्नी टोर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की। राजा रतन राय ने 5 कला शस्त्र भेटा किया, चंदन की चौंकी भेटा की। जदों भीम चंद ने देखिया ते आके ते उन्होंने तां लग्या भी ये फकीरां दा टोला, इनू असीं आपां धार्मिक आगू कहने आ, इहदी शान तां साडे नालों भी ज़्यादा।
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਖੂੰਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਰਤ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਆਸਤ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰਿਗਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੰਡੋਆ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਮੰਗੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਲਵਾਂ, ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵਿਵੇਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੇਤੰਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਨਰਮ ਨਾਲ ਨਰਮ ਸੀ ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਲ ਸਖਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੰਗ ਇਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 5, 7, 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਨਿਉਂਦਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁਣ ਲੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ।
सारे पहाड़ी राजियां नूं जिहदे अंदर ये फतेह शाह गढ़वाल का राजा सी ते ये भीम चंद कहलूर का राजा सी ते बिलासपुर के राजे सारियां नूं इन्हें इदां भड़काया भी गुरु तां साडे धर्म का विरोधी है, ये नीवियां नूं साडे खिलाफ मजबूत कर रहा, तगड़ा कर रहा। इस गुरु गोबिंद सिंह नूं हुणे ही जिहड़ा इस आनंदपुर की नगरी तो कढ देना चाहिए ते इहनूं अपनी प्रजा बना के गुलाम बना के रखना है। एवें नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी जंगां होईयां। महाराज नूं कोई जंग का शौक नहीं सी, जंग किसी भी तरीके दे नाल जायज़ नहीं कही जा सकती। हथियार हमेशा ही कतलो गारत करते हैं, पर जदों मजबूरी इहो जी बन गई, जदों हालात ही इन्हां लोकां ने इहो जे बना दिते भी तुसीं साडी प्रजा बन के साडे हर जायज़ नजायज़ हुक्म नूं मनना ही है, ते असी जिन्हों घटिया कह दईए वो घटिया, जिन्हों ठीक कह दईए वो ठीक। महाराज कहने लगे ये नहीं हो सकता, ये गुरु नानक का मत नहीं है। गुरु नानक की विचारधारा सच नूं स्थापित करने वास्ते कौम पैदा हुई है, तो झूठ का कभी साथ नहीं असी दे सकते। तो कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भीम चंद की इस पुत्र की बरात नूं लंघण की इजाजत नहीं दी। चलो खैर हमला किया गुरु के सिखा ने, वो जड़ा लियोंदरा लै गए सी, शगन दियां समान लै गए सी, दिता ते वापस नूं मुड़ पे। छोटी जी झड़प हुई पर इन्हां राजियां दा कोई जोर नहीं चलिया और ये सारे गुरु के सिख वापस कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल पहुँच गए। विआह हो गया भीम चंद के लड़के का फतेह शाह की लड़की के नाल। ते हुण ये गल पक्की सी भी वो अंदरों तिल मिलाए बड़े सी, सड़े भुजे बड़े पे सी पहाड़ी राजे। ये भुल गए कि एक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अजे कुछ साल पहले ही मनुखी हकों की खातर, तिलक जंजू की खातर शहादत दी है। भीम चंद का जड़ा वजीर सी परमानंद, वो बड़ा सियाना सी, उन्हें बड़ा समझाने की कोशिश की भी ये समा गुरु नाल विरोध पैदा करने का नहीं है, पर इन्हां बंदियां के सिर के उत्ते राज का हंकार सी। ते ये फतेह शाह की अगवाई के अंदर भीम चंद की अगवाई, हरी चंद ते होर ये पहाड़ी राजे, फतेह शाह कोपा तब राजा लोह पड़ा हमसों बिन काजा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों पौंटे ठहरे हुए ने 1687 के अंदर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल ये पहाड़ी राजियां का पहला जंग होया, जिस विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कोल 500 पठान भर्ती कराए सन पीर बुद्धू शाह ने, जिन्हां पठाणों नूं औरंगजेब ने कढ़ दिता सी। महाराज ने रखिया सी कोल, ते इस हरी चंद ने रिश्वत दे के 400 पठान जिहड़े ने वो गुरु के विरोध में खड़े कर दिते। कोई कहे मेरे घर कोई विआह है, कोई कहे मेरी माँ बीमार है, कोई कहे मेरा पुत्र बीमार है। छुट्टियां लैके बहाने नाल ये 400 पठान ये छड्ड के चले गए। ਜਿਹੜੇ उदासी सन बहुते वो भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कोलों इस डर नाल भी ये जंग के मैदान के अंदर किते साडी जान ना निकल जाए। एक सिर्फ मामा किरपाल चंद सी जिन्हां ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का साथ इस जंग में दिता। ते पीर बुद्धू शाह ने 4 पुत्र भरा अपने पुत्र ते भरा इस जंग के मैदान के अंदर कलगीधर पातशाह जी की सहायता वास्ते भेजे। और ये पहला जंग जिहड़ा पाउंटा साहब की पवित्र धरती पर होया, जिस पाउंटा साहब की पवित्र धरती के अंदर गुरु के सिखां के अंदर इन्ना जज्बा सी, इन्ना उत्साह सी। पहली बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कमांड के हेठां उन्होंने अपना बल दिखाने का मौका मिल रहा सी। ते हयात खान का सिर महंत किरपाल दास ने गुरज दे लकड़ के गुरज नाल फेर दिता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वालों लड़न वाले लाल चंद माही ते लाल चंद हलवाई वर्गे जिन्होंने अगे कोई जंग का तजर्बा नहीं है, पर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की ऐसी कृपा सी, ऐसा तेज सी उन्होंने अंदर। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिहड़े कमाल के निशानची सन, तीर अंदाजी में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का कोई सानी नहीं सी। घोड़ सवारी कमाल भी करते सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जब आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन पढ़ीए तो साहिब कमाल किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, जिथे परमात्मा की सिफत सलाह के अंदर कलगीधर पातशाह जी ने अमृतमई बाणी जाप साहब वर्गी उचारण की, जिचे तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही कर दिया, जलस तू ही थलस तू ही नवस तू ही वृक्षस तू ही पतस तू ही दी धुनी लाउंदे ने कलगीधर पातशाह। जिवें गुरु नानक साहब महाराज तेरा तेरा करते, कलगीधर पातशाह तू ही कर दे, रब्बी बाणी का कीर्तन करते, कवितावां लिखते।
ਤੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਐਡੀ ਦੂਰ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬਿਰਖ ਦੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੀਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। एडे महान निशानची सन गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज। नीले घोड़े के शाह सवार बड़ी वधिया घोड़सवारी करते सन। हरिचंद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने आ गया। सतगुरु महाराज ने उन्होंने पूरा मौका दिता। तीजा तीर उसका महाराज के कमर कस्से की लगी हुई पेटी में माड़ा जिहा चुभया। महाराज कहने लगे भी तेरे तीन मौके सी, तेरे तीन मौके खत्म। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो। महाराज ने भजे जाते उस दे उत्ते इक्को तीर मारिया। सिर्फ कन्ना तो नंगा सी हो, बाकी उन्हें पूरा संजो पाया होया सी। या मूँह तो नंगा सी थोड़ा जी, या कन्ना तो नंगा सी। एक पासे वो कन्न विचों तीर धसिया ते दूजे पासे निकल गया, धड़ाम करके जमीन ते आ डुगा। एडे महान निशानची सन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज। और ये पहला जंग जिहड़ा भंगानी का होया, कलगीधर पातशाह जी ने इस जंग के अंदर फतेह प्राप्त की। भई जीत मेरी कृपा काल केरी। अकाल पुरख वाहिगुरू का शुकराना कीता। बारक अजीत सिंह का नाम अजीत उस वेले रखा गया जदों ये भंगानी का युद्ध जितया गया। उस साल ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के घर पहले सपुत्र बाबा अजीत सिंह का जन्म होया सी, माता सुंदर कौर जी की कुखों। तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर आनंदपुर के अंदर निर्मोहगढ़, होलगढ़, लोहगढ़, केसगढ़, आनंदगढ़ ये किले बनाए। ये फौजी पोस्टां बनाई। महाराज को पता सी भी हुण आने वाले समय के अंदर ये लोग टिक के बैठण वाले नहीं ने, क्योंकि हुण समा क्लाइमैक्स के उत्ते आ गया, अखीर के उत्ते आ गया। पंथ नूं भी संपूर्ण करना है, गुरु ग्रंथ नूं भी संपूर्ण करना है। और ये ताकतां भी औरंगजेब दियां मैक्सीमम जोर लाणगियां। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर 1699 की विसाखी नूं केसगढ़ साहब के पावन अस्थान के उत्ते श्री आनंदपुर साहब की पवित्र धरती, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अदुੱਤੀ करामातां, अदुੱਤੀ दातां खालसा पंथ के रूप में सानू बख्शिश कीतियां ने। खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सिरजना है। 1699 की विसाखी तो पहला महाराज ने दूर दुराडे तक गुरु के सिखां नूं स्नेह भेज दिते कि वड्डा इकट्ठ इस वार विसाखी के उत्ते आनंदपुर साहब की पवित्र धरती के उत्ते होएगा। तो देखो जदों कोई इहो जिहियां अज वर्गियां सड़कां भी नहीं सी, अज कोई रेल गड्डी ते आउंदा, कदी कोई बाई एयर आउंदा, कोई अपनी कार दे उत्ते आउंदा, बड़ी वधिया सड़कां ते बड़े वधिया हाईवे ने। पर उस वेले ना कोई हाईवे सी, ना इहो जिहियां सड़कां सी, ते ना कोई इहो जिहे आण जाण दे ट्रांसपोर्टेशन के साधन सन। कितना समा पहला गुरु के सिख महीनों बदी तैयारी करके आनंदपुर साहब की पावन धरती के उत्ते पहुंचे होंगे। कोई दिल्ली तो, कोई हसनापुर तो, कोई जगन्नाथपुरी तो, उड़ीसा तो, कितों कितों गुरु के सिख उत्थे पहुंचे। पंजा प्यारियां नूं ही देख लीए तो हिंदुस्तान के वख-वख कोनियां तो बड़ी दूरों दूरों चल के गुरु के सिख उत्थे पहुंचे हुए सन। तो उस दिन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने केसगढ़ साहब की पवित्र धरती के उत्ते सिख कौम नूं एक परचा पाया सी। जदों कलगीधर पातशाह जी ने म्यान विचों तलवार कढ के ये गल कही सी, अज किसी सिख के सिर की जरूरत है। ये बड़ी औकड़ गल सी, बड़ी गैर कुदरती गल सी भी गुरु अपने सिख का ही सीस जिहड़ा वो मंगदा है। जंग के मैदान के अंदर सिख गुरु की खातर जूझ रहे हैं, अपनियां कुर्बानियां दे रहे हैं, पर यह पहली बार ये परचा पै गया। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी अज किसी सिख के सिर की जरूरत है। भावें कि गुरु महाराज ने बाणी में सारिया गल्लां लिखियां, सतगुर आग्या सीस भेट दिओ। जे सतगुर सच है भाव है, ऐसा सतगुर जे मिले किसनूं
सिर सौंपी है विचों आप जाए। कोई ऐसा सवाल नहीं गुरु पाउंदा जिहड़ा पहला गुरु ने पढ़ाया ना होवे। परचे के अंदर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट नूं वो नहीं पाया जाता जिहड़ा सिलेबस तो बाहर दा होवे, जिहड़ा कभी अध्यापक ने पहला सिखाया ना होवे। महाराज की बाणी बार बार ये गल कहती है कि गुरु नूं अपना आप समर्पित करना है, अपना आप भेटा करना है। असीं पढ़ते हैं जब तो प्रेम खेलण का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। ये तो पहले ही महाराज ने कहा, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पहले तो बाणी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो जीवन के अंदर गुरु के सिखां नूं परचा पाया, उपदेश पाया, महाराज ने बाणी के अंदर वो गल पहला दृढ़ कराई। तो सतगुरु महाराज ने दूजी बार जदों कहा तो भाई दया राम खत्री लाहौर का रहने वाला महाराज के चरणों में आके कहने लगा, सच्चे पातशाह मैनूं बड़ा अफसोस है कि तुहानूं दूजी बार ये गल कहनी पई। पहली बार मैं सोची पिया रहा। महाराज ने कलाई तो पकड़िया, धू के अंदर लै गए, कृपान के चलण की खड़ाक की आवाज़ आई, खून का परनाला बन तुरया। सिखां ने मूँह के अंदर उंगलां पा लईआं। हैरान हो गए बई अंदर जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस भाई दया राम का सिर धौण जिहड़ी है वो धड़ तो जुदा कर दी है। परीक्षा सी गुरु नानक साहब महाराज ने भी पाई, गुरु अमरदास महाराज ने भी पाई, अपने दोवां जवाइयां नूं, भाई रामे नूं भी पाई, भाई जेठे नूं भी पाई। गुरु नानक देव महाराज जी ने जदों गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं गुरता गद्दी की दात देनी सी, गुरु नानक साहब महाराज ने बड़ी परख पाई। क्योंकि जे एग्जामिनेशन ही नहीं है, जे परीक्षा ही नहीं है, तो पता ही नहीं कोई कोई कित्थे स्टैंड करता। जदों किसी चीज़ नूं किसी वडियाई प्राप्त होती है, कोई सर्टिफाई किया जाता है, वो कोई स्टैंडर्ड जिहड़ा होंदा है। जे ISI का मार्का किसी नूं लगदा है तो वो कोई स्टैंडर्ड स्पैसीफिकेशनस ने, कुछ मेजरमेंट्स ने, किसी म्यार के उत्ते वो चीज़ पूरी उतरनी चाहिए है, तां उहनूं वो लेवल लाया जाता। आ जिहड़ा सानूं स्वरूप दिता है ना महाराज ने, ये साडी परख करके साडे म्यार नूं नाल नियत कीता है। गुरु का सिख सिर्फ शक्ल करके सिख नहीं है, खालसा सिर्फ पंजा ककारां करके खालसा नहीं है, सगों महाराज ने उस दे अंदर एक कुर्बानी का जज्बा पहला भरिया, पहला टनका के देखिया, परख के देखिया महाराज ने, फिर खंडे बाटे की पौड़ छकाई महाराज ने। और प्रीखिया के अंदर ये एग्जामिनर का काम है, वो किवें दा परचा पाउंदा, कभी सौखा पा दिंदा, कभी औखा पा दिंदा। कई बार बच्चे कहते जी अज तो एग्जाम बड़ा सौखा आया, तो कई बार कहते अज तो बड़ा औखा सी। एग्जाम तो एग्जाम है, ये सौखा भी हो सकता, औखा भी हो सकता। महाराज ने अज औखा परचा पा दिता, क्योंकि बड़ी वड्डी बख्शिश करनी महाराज ने, अज गुरियाई बख्श देनी है महाराज ने पंथ नूं, गुरु के सिखां नूं अपना गुरु बना देना अज महाराज कलगीधर पातशाह जी ने। इस करके सतगुरु महाराज ने एक परीक्षा लई ते गुरु के सिख हमेशा ही परीक्षा विचों पास होए। गुरु साहब नूं कदी सिखां ने निराश नहीं किया। भाई लैणे नूं मुर्दा खाण वास्ते कहा, भाई लैड़ा कहण लगा महाराज हुक्म करो किहड़े पासियों खावां। चक्किया ते थल्लों मिष्टान प्रसाद सी। महाराज ने गल नाल ला के कहा सी, भाई लैणिया तू परीक्षा विचों पास हो गया, अब तू मेरे अंग से पाया, तू लहना मैं देन दया। महाराज ने आख्या हुण तू लहना नहीं, हुण तू गुरु अंगद बन गया। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, 5 गुरु के सिंह जिन्हों ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अगे अपना सीस भेंट किया। 5 नूं महाराज बारी बारी अंदर लैके गए, सिखां के दिलों दी धड़कनां रुकियां पईयां। 6वीं बार हुण महाराज फिर आउणगे ते फिर सीस की मंग करनगे। कई बंदे तां विचों दौड़ गए, कईयां ने कई तरह दी गल्लां करनियां शुरू कर दियां, पर सिदक वाले सिखां की कभी कमी नहीं हुंदी। और यकीन है जे महाराज 6वां सीस मंगदे तो 6वां भी मिल जाना सी, पर गुरु महाराज का मकसद 5 की चोन करना सी ते 5 तो बाद महाराज फिर 6वीं बारी वापस नहीं आए। जब 6वीं बार वापस आए तो हुण उन्हां दे हत्थ दे अंदर नंगी तलवार नहीं सी, खून नाल सनी तलवार नहीं सी। सतगुरु महाराज की तलवार म्यान के अंदर जा चुकी सी। और जिन्हां 5 नूं सिख संगत समझ रही सी कि ये अंदर इन्हां दीयां लाशां रोंदियां होणीआं, वो 5 महाराज के नाल नवे स्वरूप के अंदर, नवे बाणे के अंदर, नवे तेज के नवे जलाओ के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल बाहर सन्मुख संगत के आके जदों हाजिर होए तो गुरु के सिखां के मन जिहड़े ने हैरानी और शरधा और प्रेम के नाल अखां सीधियां हो चुकियां सी भी महाराज ने एडा वड्डा कौतक कर दिता।
और कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर इस 1699 की विसाखी में खंडे बाटे की पौल तैयार की। लोहे का सरब लोह का बाटा लिया के वो निर्मल जल पाया। माता जीतो जी ने माता वर्गा बिरद निभाउंदियां होइयां, पिता का काम है बच्चों को तेज देना, तो माता का काम है बच्चों के अंदर मिठास बना के रखना। कलगीधर पातशाह जी ने आख्या सी माता जी तुसी बहुत वधिया काम किया। माता जीतो जी ने उस जल के अंदर पतासे पाए। महाराज ने खब्बे हथ नाल बाटे का किनारा फड़िया, सज्जे हथ नाल 2 तलवारा खंडा फेरिया, बाणी पढ़ी, नेत्रां दे राही बाणी का अपना बल प्रताप उस खंडे बाटे के जल के अंदर फेरदियां बाणी का प्रभाव पैदा करके महाराज ने खंडे बाटे की पौल तैयार की। और पंजां नूं महाराज ने वीर आसन करके खब्बा हाथ थले ते सज्जा हाथ उपर महाराज ने वो खंडे बाटे की पौल गुरु के सिंघां नूं छकाई। 5 बार मुख के अंदर चुल्ला, हर बार महाराज ने आख्या बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 5 बार मुख के अंदर चुल्ला पाया, 5 बार नेत्रां के अंदर ते 5 बार केसां के अंदर। अज भी जदों खंडे बाटे की पौल गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी के अंदर तैयार की जाती है तो इसे परंपरा अनुसार खंडे बाटे की पौल तैयार करके गुरु के सिखां नूं छका के उन्होंने सिंह बनाया जाता है, खालसा पंथ के अंदर शामिल किया जाता है। फिर कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भरी संगत के अंदर आख्या ये गुरु पंथ की सिरजना है, ये खालसा पंथ की सिरजना है। अज तुम अपने मना के अंदरों हर तरह का भरम, हर तरह की दूरी, हर तरह के कर्म कांड कढ़ के सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरू की उस परमात्मा की सिफत सलाह में जुड़ना ही तुहाडा धर्म है। जागत जोत जपै निस्बासुर, एक बिना मन नैक नान है, पूरन प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मड़ी मठ भूल न मानै, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना न एक पछानै, पूरन जोत जगह घट में तब खालस ताहि नखालस जानै। महाराज ने आख्या गुरु खालसा अब वह खालसा कीन्यो, अमृत छकाओ चाहो जैसे तुम लीने हो। जिवें तुसी अमृत छकिया खालसा जी, महाराज उन्होंने सामने वीर आसन हो करके सिर झुका के जिवें 5 प्यारियां ने अमृत छकिया सी, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ। तो इतिहास में लिखिया भाई दया सिंह ने पूछा सी महाराज जदों तुसी साडे कोलों सानू अमृत छकाया तो साडे कोल पहला सीस की मंग की, तुसी की दोगे? तो महाराज ने आख्या मैं इस खंडे बाटे की पौल छकण लई अपना सरबंस कुर्बान कर देंगा। आने वाले समय के अंदर इस खालसा पंथ तो मैं अपना सरबंस कुर्बान करांगा। तुसी एक एक शीश कुर्बान किया, मैं अपना सरबंस वार देंगा। और महाराज सरबंस दानी कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर जिमें 1604 के अंदर आनंदपुर साहब के उत्ते कहरी हमला होया, सरसा नदी परिवार विछोड़ा होया। पिछला सारा हफ्ता जड़ा है वो असी शहीदी हफ्ता बनाया, जदों बड़े साहबजादे कलगीधर पातशाह जी दी अखां दे सामने शहीद हो गए, 2 छोटे साहबजादे शहीद हो गए, माता गुजर कौर जी शहीद हो गए, 5 प्यारियां विचों 3 प्यारे शहीद हो गए। कलगीधर पातशाह उस अकाल पुरख वाहिगुरू के भाणे के अंदर उस दी रजा में रहंदे राजी चमकौर की गड़ी खाली करके गए माछीवाड़े के जंगल, जिथे महाराज का जोड़ा भी लथ चुका है। पैरों के अंदर एडे एडे छाले पे हुए ने, पिलियां जड़ियां कंडियां नाल झाड़ीदार कंडियां नाल छिलियां पईयां ने, भुख दे भी सताए ने, नींद दे भी सताए ने, विछोड़ा भी बहुत है। पर जेड़ी चढ़दी कला महाराज के अंदर रही है, गुरु के सिखो अपने सतगुरु का जदों जीवन इतिहास पढ़ते हैं तो गुरु ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, हमेशा ही चढ़दी कला के अंदर। भावें दुनियावी तौर के उत्ते वड्डी तो वड्डी मुश्किल भी आई है, वड्डे तो वड्डा जिहड़ा संकट बनया, परिवार के जी बिछड़ गए, आनंदपुर साहब का किला छड़ दिता, ना जोड़ा है ना घोड़ा है, सब कुछ छड्ड के महाराज माछीवाड़े के जंगलों में चले। पर फिर भी जदों दीने पहुँचते हैं तो की लिखते हैं? जफरनामा लिखते हैं, जित की चिट्ठी लिखते हैं। ਜਿਹੜੀ जित की चिट्ठी के अंदर कलगीधर पातशाह जी के बचनों के अंदर रत्ती भर भी किसी गल के प्रति मन के अंदर कोई अफसोस नहीं है, किसी को कोई सहानुभूति लैण की गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मन के अंदर कोई इच्छा नहीं है। जिन्ना बंदा मानसिक तौर के उत्ते कमजोर होंदा है उन्ना दूजे की सिंपथी पालदा है।
ਉਹਨਾਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ, ਖਿਦਰਾਨੇ ਦੀ ਢਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਦਰਾਨੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਝੈਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ 40 ਮੁਕਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੋਸਿਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੰਗ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਦੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਿਦਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਦਿ ਸਰੂਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਤਾ। ਸਢੌਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਸਾਇਆ।
जिस थां के उत्ते पीर बुद्धू शाह नूं जमीन विच गड्ढ के शहीद कर दिता गया सी, उस थां की संभाल की और 1708 के अंदर 1666 ते 1708 सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी हजूर साहब की पवित्र धरती के उत्ते सचखंड पहुँचे। ऐसे महान सतगुरु सच्चे पातशाह जी का अज आप आगमन पुरब मना रहे हैं। सबना नूं सतगुरु महाराज जी के इस आगमन पुरब दियां बहुत बहुत बधाइयां। सतगुरु जी कृपा करन, समुची सिख संगत नूं गुरसिੱਖੀ जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शण जी। विचारां करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।